सामने आ जाए, क्योंकि हर मुकाबले में देखने को मिल रहा है कोई ना कोई नया खिलाड़ी सामने आ रहा है। और इस बार की अच्छी बात यह है कि इंडियन प्लेयर जो है सामने आ रहे हैं और निखर कर सामने आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि टेम्परामेंट है और वो बड़ा स्कोर बना सकते हैं। इसीलिए तो आईपीएल को इंडियन प्रतिभा लीग भी कहा जाता है। टैलेंट की खोज है, बीसीसीआई के सामने ऑप्शंस आते हैं, बातें क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ बढ़ती है। बड़े सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो दबाव और तनाव की स्थिति में किस तरीके से माइंडसेट रखते हैं, एकाग्र रहते हैं, दबाव और तनाव को झेल जाते हैं और एक मजबूत दावा प्रस्तुत करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी खिलाड़ी बीसीसीआई क्रिकेट किसी कारणवश नहीं खेल पाते हैं और अगर स्काउट उनको चुन लेते हैं, जैसे विघ्नेश पुथुर आए हैं, आप देखिए बिगर प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले विघ्नेश पुथुर आए और पहले ही मैच में 3 विकेट ले गए। तो ये आईपीएल में ही संभव है। इसलिए कहते हैं इंडियन प्रतिभा लीग, आप में दमखम है, आप स्थानीय क्रिकेट में भले ही आप झारखंड में हो, भले ही आप धनबाद में हो, भले ही आप मुजफ्फरपुर में हो, भले ही आप उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हो, आपके पास अगर कंधों में दम है, कलाइयों में जादू है, आप स्थानीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन करके स्काउट को प्रभावित करके किसी भी फ्रेंचाइजी व्हाइट बॉल क्रिकेट में आ सकते हैं और आईपीएल में जोरदार प्रदर्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आप में हिम्मत है, टेम्परामेंट है, कला है, तो आप आ सकते हैं और निखर भी सकते हैं और कई खिलाड़ी यहां पर निखरते हुए भी नजर आए। लेकिन अगर टेम्परामेंट की बात की जाए, वीकनेस की बात की जाए, तो दो टीम जो है बिल्कुल बिखर सी गई है। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग और हैदराबाद, ये दोनों टीमें बिल्कुल धाराशायी हो गई। पहला मुकाबला जिस तरीके से हैदराबाद ने अपना खेला, ऐसा लगा कि इस बार तो कोई टीम उनके सामने नजर नहीं आएगी, लेकिन बिल्कुल से औंधे मुंह गिरी और धाराशायी हो गई है। और दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग, लगातार जिसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, उनके पास ऐसा नहीं लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में कोई बड़ा बल्लेबाज है। बड़ा बल्लेबाज है लेकिन रन नहीं बन रहा। और अगर फिनिशिंग की बात की जाए तो सबसे कमजोर जो है उनकी फिनिशिंग नजर आ रही है। दोनों टीमें बिल्कुल धाराशायी हो गई है। बड़े बड़े खिलाड़ी है, लेकिन आखिर क्या हो रहा है, क्या कमी रह जा रही है मनोज जी? देखिए, कमबैक सुपर किंग्स है चेन्नई सुपर किंग्स को कमबैक सुपर किंग्स मान सकते हैं। फिलहाल में जो हालात नजर आ रहे हैं, जज्बात दिख रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो निखर कर सामने आएंगे। अनिकेत जी, एक सीजन 5 मैच हारे थे, 5 मैच। आलोचकों ने पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा था धोनी के बारे में और सीएसके के बारे में, लेकिन उसके बाद उन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। तो कमबैक सुपर किंग्स है, कम नहीं आ सकते। भले देखिए, खेल के मैदान में 2 टीमें होती है, एक हारती है एक जीतती है, कई बार नहीं क्लिक कर पाते। पिछले मैच में बहुत ज्यादा रन बन गए। प्रियांश आर्य ने तो क्या धमाकेदार पारी खेली। 85 पर 5 आउट करने के बाद अगर कोई टीम 200 से ऊपर रन बना दे तो यूं कह सकते हैं कहीं ना कहीं दूसरी टीम तो बहुत अच्छा खेली, लेकिन भाग्य ने आपका भी साथ नहीं दिया। खेल के मैदान में देखिए, कला कौशल तो अपना मैच रखते हैं, लेकिन कई बार लक की भी जरूरत होती है। बहुत सारे कैच छूटे थे उस मैच में, बहुत सारे कैच छूटे थे। कई बार बहुत आसान कैच छूट जाते हैं, कई बार बहुत मुश्किल कैच पकड़े जाते हैं। भाग्य आपका साथ देता है और रिले कैचेस के माध्यम से हमने देखा कि पिछले मैच में आरसीबी ने मुंबई को हराया। दीपक चार का क्या शानदार कैच पकड़ा था टीम डेविड ने। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। चेन्नई सुपर किंग एक बहुत बड़ी टीम है, कमबैक सुपर किंग्स कह सकते हैं। और वहीं मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ही सशक्त टीमें हैं, अच्छा खेल रही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लेयर्स क्लिक नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा दबाव रहता है। टीम का जो ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है उतना अच्छा नहीं होता है। मेरा मानना यह है कि कभी भी ये टीम खिलाड़ियों से नहीं जीतती है, टीम का माहौल हमेशा टीम को जिताता है। आपका माहौल कैसा है? आप किसी भी टीम में 11 सचिन तेंदुलकर रखते हैं और वो आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। आप एक संतुलित एक युवा टीम बनाए, डीसी की तरह, दमदार दिल्ली की तरह एक सामान्य सी टीम बनाए और वो बेसिक्स को फॉलो करते हुए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रणनीति बनाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो पंजाब की टीम है कि पंजाब की टीम जिस तरीके से खेल रही है। देखिए, खेल के मैदान में जो सबसे महत्वपूर्ण रहता है करंट प्रोसेस। ये मैं नहीं बोल रहा, ये महेंद्र सिंह धोनी के वर्ड मैं बोल रहा हूं। महेंद्र सिंह धोनी का हमेशा एक ही कहना है कि आप करंट प्रोसेस पे ध्यान दें और कुछ भी ना करें। समय की क्या मांग है, करंट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली आप रणनीति बनाएं तो आप कहीं ना कहीं हारी भी बाजी जीत सकते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो करंट प्रोसेस होता है उसमें जो हम रणनीति बनाते हैं वो हमारे पक्ष में नहीं रहती है। जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स है, सनराइजर्स हैदराबाद है, मुंबई इंडियंस है, बहुत बड़ी टीमें हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल फाइनल खेला है, मुंबई इंडियंस ने कई बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में सीएसके ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है खेल के मैदान में टीमें क्लिक नहीं कर पाती है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिस वजह से लगातार आप शुरुआती मैचेस आते हैं। लेकिन अभी भी समय
बहुत बचा हुआ है इन सभी टीमों के लिए। जी बिल्कुल, फैंस भी चाहेंगे कि चेन्नई सुपर किंग कमबैक करे, हैदराबाद कमबैक करे, और मुंबई को तो देख के लग रहा है कि मुंबई कमबैक कर जाएगी, क्योंकि वो लास्ट में जाकर के हार रही है। उस पर मुंबई पता है कि बड़ी टीम है, वो अपने आप में काम कर लेगी, लेकिन चेन्नई को बहुत काम करने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा हैदराबाद की टीम को काम करने की जरूरत है कि आखिर वो कहां फेल हो जाएगी। क्योंकि सबसे खतरनाक टीम है अभी भी, अगर कागजों पर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सबसे खतरनाक बैटिंग लाइन